नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है यह कोई आम क्लास नहीं है, पूछता है भारत में। मैं जीत राणा स्वागत करता हूँ आप सभी का। फटाफट से बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आपको नहीं है। आप सभी जानते हैं इस क्लास को खास बनाती हैं दो बातें, एक आप एक मैं, और ये खास टॉपिक। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राहुल बाबू, मेरे बैक टू बैक सेशंस होते हैं, मैं दिन में 10-12 क्लासेस होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ना टाइम ऐसा रहता है। टेंशन मत लो, एक एक मिनट कीमती है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। रेडी है? यहाँ पे टॉपिक छोड़ा था, हेडिंग डाल लीजिए अकबर। तो अकबर का शासनकाल कैसे है मैंने बता दिया है कि राजा बनता है, शुरुआत में इसकी शिक्षा वगैरह चलती है, युद्ध नीतियों की शिक्षा चलती है। बैरम खान इसके युद्ध नीतियों की शिक्षाओं को कंसीडर कराता है, ठीक है, याद रखना। 1560 में वह पुनः शासन को संभालता है और शुरुआती तौर पर वह साम्राज्यवाद की नीति को प्रभावित करने के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है, याद रखना। लिख कर बता देता हूं, हेडिंग डाल लीजिए अकबर। अकबर के बारे में हेडिंग डाल लीजिए, अकबर के बारे में हेडिंग डाल लीजिए। अकबर के बारे में हम हेडिंग डाल लेते हैं और बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। अकबर के बारे में हम हेडिंग डाल लेते हैं और बात को समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। ठीक है। अकबर का टेन्योर मैंने बता दिया, 1556 से लेके 1605। अच्छा, यहां पे मैंने बताया था कि शुरुआती तौर पर इसने युद्ध नीति की शिक्षा ली थी 1556 से लेकर 60 के बीच में। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अकबर के द्वारा, ये है इसका शासनकाल, ये है इसका कार्यकाल है, इसका जीवन काल नहीं है। इसका टेन्योर है ना कि इसका बर्थ लाइन। इसका टेन्योर है ना कि इसका बर्थ लाइन, ठीक है बाबू पवन। अब यहां पे मैंने इस बात को स्पष्ट किया था अकबर के बारे में कि शुरुआती तौर पर हमें पता लगता 1556 से लेकर 60 के बीच में क्या हुआ था। 1556 से लेकर 60 के बीच में सर जी, 1556 से लेकर 60 के बीच में बहुत जरूरी चीज आपको यहां देखने को मिलती है, बहुत जरूरी चीज आपको यहां देखने को मिलती है। और वो जरूरी चीज क्या है सर जी? 1556 से लेकर 60 के बीच में ये वो समय आ जाता है, ये वो समय आ जाता है जिसके बारे में हम चर्चा करें तो हमें पता लगेगा, जिसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो हमें पता लगेगा, यदि हम चर्चा करें तो हमें पता लगेगा कि यहीं पर 1556 से लेकर 60 के बीच में ही अकबर की युद्ध नीति शिक्षा चली थी। युद्ध नीति शिक्षा चली है, युद्ध नीति शिक्षा चली है, युद्ध नीति शिक्षा, ठीक है। आप लिख लेंगे इसका एजुकेशनल, ठीक है। इसका बैटलफील्ड एजुकेशनल चली है, बैटलफील्ड एजुकेशन आपकी चली है, बैटलफील्ड एजुकेशन आपकी चली है। तो क्योंकि इसकी बैटलफील्ड एजुकेशन इस समय में चली है, तो पूछा जाता है कि सर बैटलफील्ड एजुकेशन जो इसकी यहां पर चल रही थी, अकबर की जो युद्ध नीति शिक्षा यहां पर चल रही थी, इनके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दे दीजिए, तो दीजिए स्पष्टीकरण इसके बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि बाबू, बैटलफील्ड एजुकेशन किसके द्वारा कंसीडर कराई जा रही है? बाय बैरम खान, बाय बैरम खान यहां पर कर रहा है, बैरम खान यहां पर इस चीज को करा रहा था, बैरम खान, बैरम खान आप देख लेंगे, बैरम खान। क्लियर है? ठीक है सर। तो इसके बाद 1560 में यह शासन को पूर्णतः संभालेगा, 1560 में यह पूर्णतः शासन संभालेगा, पूर्णतः शासन संभालेगा, संभालता है, संभालता है। तो ही गेन, ही गेन द थ्रोन फुली इन 1560। इससे पहले इसका जो शासन था उसको संरक्षकों के द्वारा संभाला जाता था, बट इस समय पर आने के बाद उसने अपने शासन को स्वयं स्वयं संभालना शुरू किया। तो ये समय कौन सा था? 1560, ठीक है। चलो फटाफट लिखिएगा, इसका नाम लिखिए, उसके बाद हम बात करते हैं।
ठीक है, अब हम इसके बारे में समझते हैं यहीं पर। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं भाई। ये आपने देख लिया, ठीक है सर। तो यहां पर क्या होगा कि जब ये अपने शासन को संभालने के लिए आएगा तो इसकी एक सौतेली मां भी है। मैं बहुत प्यार से सब बात को समझाऊंगा। 1560 में 1560 में अकबर अपनी सौतेली मां महामंगा से अधिक प्रभावित था। अकबर, अच्छा इसका नाम जलालुद्दीन आप लिखिए। अकबर यानी जलालुद्दीन यानी अकबर, जलालुद्दीन अर्थात अकबर। अकबर अपनी सौतेली मां महामंगा से बहुत अधिक प्रभावित था। अकबर अपनी सौतेली मां अपनी सौतेली मां अपनी सौतेली मां महामंगा से बहुत अधिक प्रभावित था। सौतेली मां महामंगा महामंगा से बहुत अधिक प्रभावित था। महामंगा से बहुत अधिक प्रभावित था। अधिक प्रभावित था, प्रभावित था, बहुत अधिक प्रभावित था। मैंने क्या बताया भाई जी कि वह अपनी सौतेली मां महामंगा से बहुत अधिक प्रभावित था। ये बहुत बड़ी बात है। अब होता क्या है, यह साम्राज्य विस्तार पर जाता है। अकबर साम्राज्य विस्तार पर गया। अकबर साम्राज्य विस्तार पर गया। साम्राज्य विस्तार पर गया, पर जाने वाला था या गया। साम्राज्य विस्तार पर जाने वाला था एक्चुअली, पर जाने वाला था, जाने वाला था। अकबर वॉज अबाउट टू गो। अकबर वॉज अबाउट टू गो, अबाउट टू गो फॉर, अबाउट टू गो फॉर किंगडम एक्सपेंशन। किंगडम एक्सपेंशन। अब होता क्या है भाई कि साम्राज्य एक्सपेंशन पे जाने वाला है, ठीक है। तो अब यहां पे पॉइंट ये आता है कि अकबर अपना शासन किसके सहारे छोड़कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या बताया कि अकबर अपना शासन किसको छोड़कर जाएगा। अकबर के सामने अब दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है बैरम खान जो इसका संरक्षक है, और एक ऑप्शन है इसकी सौतेली मां महामंगा। तो ये दो ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, महामंगा और बैरम खान। अब ये बैरम खान को अपने शासन को संभालवाने के लिए मना कर देगा कि मैं आपसे शासन को संभालवाना नहीं चाहता, क्योंकि वो किसके इन्फ्लुएंस में था, महामंगा के इन्फ्लुएंस में था। तो वो महामंगा को शासन दे देता है। इस बात का बैरम खान को बुरा लगता है। ये बात मैं बहुत सटीक बताऊंगा आपको। तो मैंने बताया कि शासन पर जाने वाला था, महामंगा को शासन सौंपा जाता है। महामंगा को शासन सौंपा गया, शासन सौंपा गया, सौंपा गया, ठीक है। महामंगा को क्या किया गया सर, शासन सौंप दिया जाता है महामंगा को। महामंगा को शासन सौंप दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गिवन टू, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गिवन टू, एडमिनिस्ट्रेशन was given to, was given to, administration was given to महामंगा, 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 एडमिनिस्ट्रेशन was given to महामंगा। एडमिनिस्ट्रेशन किसको सौंप दिया गया लाडले, एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दिया गया महामंगा को। महामंगा को शासन सौंपा गया। बैरम खान ने इसका विरोध किया, बैरम खान ने इसका विरोध किया और अकबर को एक बैटल के लिए चुनौती दी, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ तिलवाड़ा। बैरम खान ने इसका विरोध किया और युद्ध का आह्वान कर दिया। बैरम खान ने विरोध किया, बैरम खान ने विरोध किया तथा बैटल ऑफ तिलवाड़ा के लिए, बैटल ऑफ तिलवाड़ा की चुनौती दे दी। विरोध किया तथा बैटल ऑफ तिलवाड़ा की चुनौती दे दी। बैटल ऑफ तिलवाड़ा की चुनौती दे दी। तिलवाड़ा की चुनौती दे दी। तिलवाड़ा की चुनौती, हां दे दी कि बैटल ऑफ तिलवाड़ा।
तो जो बैटल ऑफ तिलवाड़ा की चुनौती है वो यहीं पर दे दी जाएगी। बैटल ऑफ तिलवाड़ा की चुनौती दे दी गई, ऑब्वियस सी बात है। तिलवाड़ा की चुनौती दे, बैटल ऑफ तिलवाड़ा की चुनौती यहां पर दे दी गई। तो पॉइंट हमारे सामने आता है कि बैरम खान ने विरोध किया था बैटल ऑफ तिलवाड़ा की चुनौती दे दी। ये 1560 में आपका एक बैटल होता है। अब किस किस के मध्य ये बैटल होगा आप सभी जानते हैं, अकबर और बैरम खान के बीच में ही होगा। अकबर इसको जीत जाएगा। तो बैटल ऑफ तिलवाड़ा किस किस के बीच में हुआ? अकबर वर्सेस बैरम खान। अकबर वर्सेस बैरम खान। तो जीतेगा कौन? अकबर वॉन द बैटल। अकबर तब तक मजबूत बन चुका था। अकबर वॉन द बैटल। अकबर वॉन द बैटल। अकबर इस युद्ध को जीत जाता है। अकबर वॉन द बैटल। अकबर इस पूरे बैटल को जीत गया अकबर। ठीक है, याद रखना। अब इसी के बाद आपको पता लगता है, तो अब यह बैरम खान से दो ही बातें कहता है कि बैरम भाई आप हमारे खास रहे हो, ठीक है, मैं आपको हत्या नहीं करना चाहता, आप मुझे ये बता दीजिए मैं आपको बदायूं का गवर्नर बनाऊं या आप हज यात्रा पर जाना चाहेंगे? राइट। तो उसने कहा कि देखिए यार मैं बदायूं का गवर्नर बनना तो बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, मैं हज यात्रा पर जाना चाहूंगा। तो बैरम खान हज यात्रा पर निकल गया। बाद में अफगानों ने उसकी हत्या कर दी। तो ये आप लिख लीजिएगा कि बैरम खान हज यात्रा पर चला जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं, अगर ये नोट कर लिया आपने तो। इफ यू हैड नोट दिस देन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। पर सर बैरम तो गुरु था। हां भाई था। तो फटाफट बताइए। ठीक है पवन, मैं एक बार दिखवा लेता हूं उसको, नोट कर लिया। तो जैसा मैंने आपको बताया यहां पर, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां बताया अकबर के द्वारा, अकबर द्वारा बैरम खान से कहा गया, बैरम खान से कहा गया, कहा गया, अकबर द्वारा बैरम खान से कहा गया, अकबर सजेस्टेड बैरम खान, सजेस्ट बैरम खान, अकबर सजेस्टेड बैरम खान। क्या सजेस्ट करता है? या तो हज यात्रा, या तो हज यात्रा कर लीजिए, या अगला वो क्या कंसीडर करता है कि अगर आप हज यात्रा नहीं करना चाहते, इफ यू आर नॉट एग्री फॉर द हज यात्रा, देन आप ऐसा कर लीजिए बदायूं गवर्नर बन लीजिए, बदायूं का गवर्नर आप बन लीजिए, बदायूं गवर्नर बन लीजिए। तो हमें क्या पता लगता है कि वह हज यात्रा को एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक्सेप्ट हज यात्रा, कि हज यात्रा पर जाएगा और वापसी में वहीं पर, वापसी में वहीं पर तथा याद रखना। तो 1560 में ही, 1560 में ही हज यात्रा पर जाते हुए बैरम खान की अफगानों ने हत्या कर दी। हज यात्रा पर जाते हुए बैरम खान की हत्या कर दी गई। अफगानों ने बैरम को मार दिया। अफगान नो द्वारा बैरम की हत्या कर दी गई। बैरम वॉज किल्ड। बैरम खान इस तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, चलिए। तो हमें यहां पर पता लगता है, चलो ठीक है सर, ये तो चलो, ये तो इनका चैप्टर क्लोज हो गया। यहां पे हम अकबर के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो अब अकबर, अगर हम बात करें दिल्ली में बात करें, तो 1560 से लेकर फिर 62 के बीच में ये शासन किसने संभाला है? इस समय में शासन महामंगा ने संभाला। इसको कहते हैं पर्दा प्रथा। इस समय में शासन महामंगा ने संभाला, महामंगा ने संभाला, संभाला। ठीक है, तो महामंगा हैंडल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, महामंगा हैंडल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन। महामंगा ने क्या किया? हैंडल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, हैंडल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या कहलाएगा भाई जी? एडमिनिस्ट्रेशन जो यहां पर हैंडल किया गया इसके द्वारा। अच्छा रुको मैं देखता हूं डेटा केबल। अच्छा ठीक है, रुको रुको। इसने हैंडल किया है एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा। इस रूल को कहा जाता है कर्टेन रूल। इसको हम बोलते हैं कर्टेन रूल, या पर्दा शासन इसको बोला जाता है। इसको पर्दा शासन बोला जाता है।
इसको क्या बोलते हैं? इसको पर्दा शासन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पर्दा शासन इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको पर्दा शासन के तौर पर जाना जाएगा। ठीक है, ठीक है। नोट किया आपने? तो सीजीएल की प्रिपरेशन में लड़कियों की हाइट कितनी होनी चाहिए मैटर नहीं करती। अब हम बात करते हैं इसके मेवाड़ एक्सपेंशन के बारे में। मेवाड़ एक्सपेंशन के बारे में बात कर सॉरी मालवा एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। मेवाड़ के बारे में बात करेंगे, मालवा एक्सपेंशन। आपकी हाइट 170 है, अच्छी हाइट है। तो आप लिखिएगा अकबर के अभियान। अकबर के अभियानों की बात करते हैं, एक्सपीडिशंस की बात करते हैं, एक्सपीडिशंस की बात करते हैं, एक्सपीडिशंस की बात करते हैं। सबसे पहले यह अपना एक गुजरात अभियान भी चलाता है, ठीक है, लेकिन वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, हम यहां पर किसके एक्सपीडिशन की बात करेंगे? सबसे पहले गुजरात की बात करेंगे। ठीक है, याद रखें। क्या हम बात करते हैं? मालवा। मालवा करेक्ट होगा, गुजरात तो गलती मत करना। यहां पे होगा मालवा अभियान। मालवा अभियान ये कहना ज्यादा सही होगा, मालवा अभियान। मालवा अभियान शुरू होता है 1561 में। तो पहले अधम खान शुरू करता है, अधम खान। अधम खान, मालवा अभियान एक्सपीडिशन। अधम खान पहले चरण में विजयी होता है। अधम खान पहले चरण में विजयी हुआ, पहले विजयी हुआ, विजयी हुआ। अधम खान कौन है? ये अकबर का सेनापति है। अधम खान कौन है? अकबर का सेनापति है। अकबर का सेनापति, अकबर का कमांडर है ये। ठीक है, याद रखना। ये विजयी हुआ था, आदम खान विजयी हुआ था 1562 में। 1562 में ये मालवा का शासक, मालवा शासक बाज बहादुर अकबर के मध्य युद्ध हुआ था। बाज बहादुर वर्सेस अकबर के मध्य एक बैटल हुआ था। वर्सेस अकबर के मध्य एक बैटल हुआ था। अकबर के मध्य एक बैटल हुआ था। वर्सेस अकबर के मध्य एक बैटल हुआ था। अकबर वॉन द बैटल, लेकिन बाज बहादुर वहां से भाग गया था। अकबर ने उसको मारने की भी कोशिश नहीं करी। ठीक है, याद रखना। अरे बहुत अच्छी है ये हाइट जो आप बता रहे हैं ना, इट्स गुड हाइट, वेरी वेरी गुड हाइट। हमारे यहां पे इसको बहुत अच्छा कंसीडर करते हैं, क्लासिक। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं बाज बहादुर वर्सेस अकबर के बीच में जिस तरीके से बैटल हुआ है, तो बाज बहादुर जो है इसके अंदर हार जाता है, लॉस्ट द बैटल, और यहां से भाग गया था। अकबर ने भी इसको मारने की कोशिश नहीं की। अकबर का काम था बैटल जीत गया, बात खत्म। ठीक है, तो यहां पे क्या एस्केप्ड, ही एस्केप्ड। कृपया करके आप इसको लिख लेंगे, ही एस्केप्ड, ही एस्केप्ड, वह बच के, एस्केप्ड भाग गया, भाग गया, भाग गया। ये महाराणा प्रताप के पास शरण लेता है वैसे तो, लेकिन अकबर ने इसको मारने की कोशिश नहीं की। अकबर का कहना सिर्फ इतना सा था कि भाई देख, बात यह है कि हमें तुम्हारी हत्या नहीं करनी, हम मुर्दों के ऊपर शासन नहीं करना चाहते। सिंपल सी बात है, हम शासन करना चाहते हैं इंसानों के ऊपर। ठीक है, हम किस पे शासन करना चाहते हैं? इंसानों पर शासन करना चाहते हैं। तो यह बात सिंपल यहां पर कही गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसी के बाद अकबर के अभियान हमारे पूरे होते हैं, मतलब एक पहला फेज इसका पूरा होता है। लेकिन
अब यहां पर यह राजस्थान की तरफ अपनी आंखें उठा लेता है कि अब हम राजस्थान पर अटैक करेंगे। ठीक है, याद रखना अकबर ने 1561 में राजस्थान के कुछ एरिया पर विजय प्राप्त करी थी। इसके बाद इसके राजस्थान अभियान शुरू होंगे। राजस्थान अभियान शुरू होते हैं, अभियान शुरू होते हैं 1561 से लेके 62 के बीच में, तो समझना। तो यह आम्बेर, आम्बेर पर, आम्बेर की घेराबंदी करता है, आम्बेर की घेराबंदी करता है, घेराबंदी करता है, घेराबंदी करता है, आमेर की घेराबंदी करेगा। सीज ऑफ आम्बेर आपको देखने को मिलता है, सीज ऑफ आम्बेर देखने को मिलता है, सीज ऑफ आम्बेर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आम्बेर का सीज यहां पर किया गया है। तो यहां राजा भारमल है, यहां कौन है, राजा भारमल अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। राजा भारमल, किंग भारमल जो है, ठीक है, राजा भारमल जो कछवाहा रूलर है, ठीक है, कछवाहा रूलर है। राजा भारमल जो है कि जो कि एक कैसे रूलर है, कछवाहा रूलर, कछवाहा रूलर आपको देखने को मिलते हैं, कछवाहा, कछवाहा रूलर आपको देखने को मिलते हैं, कछवाहा। तो ये कछवाहा रूलर हैं, डायनेस्टी इनकी ये है। तो इन्हीं की जो पुत्री है हरखा बाई से अकबर का विवाह हुआ, हरखा बाई से अकबर का विवाह, अकबर का विवाह, अकबर का विवाह यहां पर किया गया। अकबर मैरिड टू हरखा बाई। हरखा बाई के और भी नाम हैं, आप लिख सकते हैं। हरखा बाई के और भी नाम हैं, जैसे हीर कुंवर, हीर कुंवर भी इन्हीं का नाम है। अकबर इनको एक टाइटल भी देता है जोधाबाई, जोधाबाई इन्हीं का टाइटल हुआ, जोधाबाई। यह अकबर ने टाइटल दिया है, टाइटल बाई अकबर, टाइटल बाई अकबर। और इन्हीं को मरियम उस जमानी भी कहा जाएगा, क्योंकि इनका बेटा ही आगे चलकर राजकुमार बनेगा, तो इस वजह से उनको बोलेंगे मरियम उस जमानी। तो इनको मरियम उस जमानी भी कहा गया, मरियम उस जमानी, उस जमानी भी कहा गया। मरियम उस जमानी उसको कहा जाता है जिनका पुत्र राजकुमार बनता है। तो ये भी टाइटल भाई अकबर ही है, ये भी अकबर नहीं दिया था, ये भी अकबर नहीं दिया था। नोट करिए फटाफट, कछवाहा डायनेस्टी है। ठीक है, चलिए। पर जोधा तो हिंदू थी, तो मैंने कब मना किया? हरका बाई, हीर कुंवर, जोधाबाई, मरियम उस जमानी, ये टाइटल अकबर ने दिया है भाई। ये इनका रियल नेम हरखा बाई है। 1562 में इनका विवाह होता है। अकबर का विवाह कब हुआ? 1562 में, 1562 में इनका विवाह हुआ। फिफ्टीन सिक्सटी टू। ठीक है, चलो आगे। कछवाहा डायनेस्टी है भाई। आगे बढ़े, अगर आप समझ गए तो फटाफट बताइए। फटाफट नोट करें।
सर हिंदू के पीछे बाई राजस्थान में लग जाता है। आगे हम बात करते हैं। तो विवाह के उपरांत अब अकबर के प्रमुख कार्य देख लीजिए। अकबर के प्रमुख कार्य, अकबर के प्रमुख कार्य आप देख लीजिए। अकबर के प्रमुख कार्य आप देख लीजिए, चर्चा कर लेते हैं। इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ अकबर, इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ अकबर, वर्क्स ऑफ अकबर। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ अकबर में आपको देखने को मिल जाएगा, जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है दैट इज 62, 63 और 64 में होगा। 62 1562 में, 63 में, 64 में। तो 1562 में आपसे दास प्रथा पर रोक लगाया गया। दास प्रथा पर अंत, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा पर रोक, दास प्रथा रोक। फिर 63 में क्या काम करेगा भाई? 63 के अंदर सती प्रथा, तीर्थ यात्रा, इन सब कर को रोकेगा। सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक। तीर्थ यात्रा कर को रोकेगा, तीर्थ यात्रा रोक, तीर्थ यात्रा कर पर रोक। और 1564 में इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जजिया कर भी रोक लगाई जाएगी। जजिया कर पर भी रोक लगाई जाएगी, जजिया कर पर रोक। प्रोहिबिशन ऑफ जजिया टैक्स, प्रोहिबिशन ऑफ जजिया टैक्स, प्रोहिबिशन ऑफ जजिया टैक्स, प्रोहिबिशन ऑफ जजिया टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, याद रखना। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है। मुझे भी नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, पिलग्रिम टैक्स बोलेंगे, पिलग्रिम टैक्स बोलेंगे। दिस इज स्लेव सिस्टम अबॉलिश। इसके बाद इंपोर्टेंट काम आप देखेंगे भाई, इनको एक बच्चा भी पैदा होता है, फिर इसके कुछ समय के बाद इनको एक बच्चा भी पैदा होता है, उसको भी हम देखेंगे। फटाफट बात करते हैं कि इनको एक बच्चा भी पैदा हुआ है। ठीक है, नमस्ते। 1569 में इनको बच्चे की प्राप्ति हुई। 1569 में अकबर को पुत्र प्राप्ति हुई, अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई, प्राप्ति हुई है। अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई है। अकबर गॉट द सन, अकबर गॉट द सन। गॉट द सन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? शेखू बाबा। शेखू की जगह सीधा लिखिए सलीम। इसको शेखू भी बोलते थे। वास्तविक इसका नाम जहांगीर था। जहांगीर इसका रियल नेम है, और रियल नेम आपका हो जाएगा। और ये इसके पुकारे जाने वाले नाम है, निक नेम सलीम या शेखू है। सलीम इस कारण से क्योंकि इसको जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ था यहां पर, ही वॉज ब्लेसिंग्स ऑफ शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती कहते हैं कि वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। इस वजह से कहा जाता है कि भाई इसका नाम सलीम रहेगा, इस वजह से इसका नाम सलीम रखा गया। याद रखना, इस वजह से इसका नाम सलीम रखा गया, याद रखना। कोई दिक्कत है? नहीं सर। क्या हुआ शर्मा? ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि सर इसने फतेहपुर सीकरी के निर्माण को भी शुरू कराया था 1569 में ही, तो उसको भी हम नोट करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो इसके द्वारा 1569 में आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना करी। आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना करी। सीकरी शहर का निर्माण प्रारंभ किया, निर्माण प्रारंभ किया, निर्माण प्रारंभ किया। तो मैंने क्या बताया, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण प्रारंभ किया 1569 में। तो अब पॉइंट यहां पे ये निकल के आएगा, ये पूरा कब हुआ है, ये 1571 में पूरा हुआ है। और फतेहपुर सीकरी को ही और इसे 1571 में राजधानी बनाया, इसे 1571 में राजधानी बनाया, 1571 में राजधानी बनाया। मेड इट इट्स कैपिटल इन 1571, मेड इट इट्स कैपिटल, मेड इट इट्स कैपिटल, 1571 में राजधानी बनाया है। ठीक है, चलो इनकी दरगाह शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में है, नोट करिए। नोट हुआ आपका? इसके बाद हम बात करते हैं इसका गुजरात अभियान। इसके बाद हम बात करते हैं इसका गुजरात अभियान। 1571 में ही अपने गुजरात अभियान को भी शुरू करता है। हेडिंग डाल दीजिए, अकबर का गुजरात अभियान 71 और 72 के बीच में ही चला है। 1571 और 72 के बीच में, 1571 और 72 के बीच में आप देखेंगे अकबर का गुजरात अभियान, अकबर का गुजरात अभियान, गुजरात अभियान। तो गुजरात अभियान हम देखते हैं यहां पर, अकबर का गुजरात अभियान, गुजरात एक्सपीडिशन ऑफ अकबर, गुजरात एक्सपीडिशन ऑफ अकबर, एक्सपीडिशन ऑफ अकबर, गुजरात एक्सपीडिशन ऑफ अकबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो यहीं पर वो पहली बार समुद्र देखता है, पहली बार समुद्र देखा, पहली बार समुद्र देखा, पहली बार पुर्तगालियों से मिला, पहली बार पुर्तगालियों से मिला, पुर्तगालियों से मिला, लियो से मिला, मीट पोर्तुगीज, सी सी, ठीक है, फर्स्ट सॉ सी, ठीक है, फर्स्ट मेट पोर्तुगीज, पोर्तुगीज। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे कि वह पहली बार
पुर्तगालियों से मिला पहली बार, पुर्तगालियों से भी मिला है भाई साहब ये। तो ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी इसके बारे में, ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अकबर ने समुद्री जहाजों को भी पहली बार यहीं देखा था, तो समुद्री जहाज के निर्माण का कार्य भी उसी ने प्रारंभ कराया। जैसा मैंने बताया, क्या हुआ राहुल भाई, यहां देखो मैंने क्या बताया, पहली बार समुद्री जहाज देखे, पहली बार समुद्री जहाज देखे, समुद्री जहाज देखे तथा इसका निर्माण कार्य शुरू कराया, तथा इसका निर्माण कार्य शुरू कराया, निर्माण कार्य शुरू कराया। ठीक है, इनिशिएटेड शिप वर्क्स, इनिशिएटेड शिप वर्क्स। ठीक है, यहां जब ये पुर्तगालियों से मिला था तो उन्होंने इसको तंबाकू की खेती के बारे में बताया था। ठीक है, याद रखना। तो यहां पर याद रखना, अकबर के समय में ही तंबाकू शुरू हुआ और अकबर ने ही तंबाकू पर रोक लगाई। अकबर के समय में ही, अकबर के समय में तंबाकू शुरू हुआ, तंबाकू शुरू हुआ, तंबाकू शुरू हुआ। अकबर ने ही तंबाकू पर रोक लगाई, अकबर ने ही तंबाकू पर रोक लगाई, तंबाकू पर रोक लगाई। इसी के समय में शुरू हुआ था और इसी ने ही तंबाकू पर रोक लगाई थी। ओके, क्लियर। तो ये इसके गुजरात अभियान से रिलेट करते, क्या वह विजयी रहा था? जी हां, यहां पे याद रखना 1573 और 75 के मध्य, 73 और 75 के मध्य गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में इसने क्या काम करा? बिकॉज ही वॉन द गुजरात, तो इसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया, बुलंद दरवाजा बनाया। क्या बनाया? बुलंद दरवाजा उसने बनाया था। ठीक है, क्या तैयारी करेंगे आप ये तो बताइए। अगर आप तैयारी कुछ अच्छा करें तो फिर हम सोचें कि हाँ, तैयारी की बात कहां तक बढ़ाई जाए। है भाई। पोर्तुगीज, यस, स्पेलिंग गलत है मेरी पोर्तुगीज की, मुझे पता है। PORTUGUESE ये होते हैं। सर अकबर की 2 पत्नियां थी, अकबर की कई सारी पत्नियां थी। आगे बढ़ते हैं। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, इन द विनिंग ऑफ गुजरात वाज इनिशिएटेड। ठीक है, फटाफट बताइए। 177 फीट ऊंचा है, 54 मीटर लगभग, 177 फीट ऊंचा है, लगभग 54 मीटर। याद रखिएगा, क्या कराओ? नोट कर लिया भाई? आगे बात करें। नोटेड, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो राजस्थान वाला एरिया है उस पर जो इसके क्लैशेस हुए हैं, तो लिखिएगा अकबर वर्सेस मेवाड़ संघर्ष। बुलंद दरवाजा पहले कम था, उसकी लंबाई बढ़ाई गई है आसिरगढ़ विजय के बाद। आसिरगढ़ उसकी लास्ट जो है आप देख कह सकते हैं विजय थी। आगे बढ़ते हैं। तो आप लिख सकते हैं सीधा मेवाड़ अभियान, मेवाड़ अभियान, मेवाड़ अभियान आप देख लेंगे। एक्सपीडिशन ऑफ मेवाड़, एक्सपीडिशन ऑफ मेवाड़, एक्सपीडिशन ऑफ मेवाड़। एक्सपीडिशन ऑफ मेवाड़ के बारे में बात करते हैं। हाँ क्यों नहीं, मिल जाएगा बिल्कुल, ध्यान दीजिए बस। एक्सपीडिशन ऑफ मेवाड़ की हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम बात करें 1572 में मेवाड़ की कमान राणा प्रताप के हाथ में आई। मेवाड़ की कमान राणा प्रताप के हाथ में आई, महाराणा प्रताप के हाथ में आई, प्रताप जी के हाथ में आई, हाथ में आई। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। महाराणा प्रताप जी के हाथ में यह कमान आई है। आगे हम बात करते हैं महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप हैंडल्ड मेवाड़ सिंस 1572। तो अब यहां पर आप देखेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी 1576, 1576। बनास रिवर आपको देखने को मिल जाती है। कौन सी? बनास रिवर आपको देखने को मिलती है। तो थमनौर और आपका बलीचा गांव आपको देखने को मिलता है। थमनौर और बलीचा राजस्थान में, राजस्थान में रायसमंद डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है। रायसमंद डिस्ट्रिक्ट है, रायसमंद डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है। तो जो रायसमंद डिस्ट्रिक्ट है उसमें दो गांव हैं, थमनौर और बलीचा। मैंने क्या बताया? थमनौर और बलीचा। ठीक है, चलो थमनौर और बलीचा, थमनौर और बलीचा, ये दो जगह आपको देखने को मिलती हैं। तो इसके बीच में 6 किलोमीटर लंबी एक घाटी है, 6 किलोमीटर की एक घाटी है। इस घाटी को कहा जाता है हल्दी घाटी। तो यहां बैटल होना शुरू होता है। एक तरफ आपको देखने को मिलते हैं महाराणा प्रताप, राणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पूछा जाता है कि इनके सेना में और कौन कौन है। महाराणा प्रताप के साथ इनके पुत्र हैं अमर सिंह, अमर सिंह है इनके पुत्र, अमर सिंह है। ठीक है, हाकिम सूरी है, हाकिम सूरी है। तो ये लोग हैं अमर सिंह, हाकिम सूरी। बैटल है इनका किससे? अकबर बैटल लड़ने नहीं आया तो मानसिंह से बैटल है। मानसिंह है, सिकंदर खान है, काफी लोग हैं। तो लिख सकते हैं आप कमांडर हैं, ये कमांडर ऑफ अकबर, अकबर के सेनापति हैं ये। ठीक है, याद रखना। ठीक है, झाला मान है पूरा नाम बाबू। एक बच्चा कह रहा है झाला राणा, झाला राणा नहीं है। राणा इज डिफरेंट फैमिली, झाला इज डिफरेंट फैमिली। ठीक है, याद रखिएगा।
पूछा जाता है कई बार, यहां महाराणा प्रताप जी का जो हॉर्स था उसका नाम क्या था? महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। ठीक है, राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अलग ही लेवल का घोड़ा था, दैट वाज चेतक। इनका जो हाथी था दैट वाज राम प्रसाद, अपने एरा का सबसे बड़ा हाथी था राम प्रसाद, सबसे बड़ा हाथी था वो अपने एरा का राम प्रसाद, अपने एरा का सबसे बड़ा हाथी था। ठीक है, और यहां मानसिंह को मैं बता ही रहा हूं, मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। इसका भी हाथी था मर्दाना। तो जब ये बैटल स्टार्ट हुआ तो इस बैटल में दिक्कत कहां आई? बैटल होता है दो फील्ड्स में, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड थी राणा के हाथ में और लेफ्ट हैंड थी हाकिम के हाथ में। तो लेफ्ट हैंड वाली साइड कमजोर रह गई, राणा प्रताप आगे निकलते चले गए, लेकिन मानसिंह और हाकिम में जब बैटल हुआ तो मानसिंह वॉन द बैटल, हाकिम हार गया। हाकिम के हारने की वजह से महाराणा प्रताप के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया। दूसरा कारण इसका यह था कि भाई जब ये बैटल होता है तो ये जो मुगलों की आर्मी है इनके पास मस्कीटर्स हैं, मस्कीटर्स होते हैं गन वाले लोग। आप इसको नोट करिए, फिर इसके बारे में मैं आगे बताता हूं, पहले ये नोट करो। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो बात आई समझ में? सर अमर सिंह में और मान सिंह में हुआ था या हाकिम और मान सिंह में हुआ था? यार पहला बैटल जो हुआ था मान सिंह और हाकिम में हुआ था, तो हाकिम जो है वो यहां पे हार गए। देन मान सिंह, अमर सिंह और मान सिंह में हुआ था, तो मान सिंह को प्रोटेक्ट किया महाराणा ने, क्योंकि लड़का है इनका। अब महाराणा जब बैटल लड़ने के लिए जाते हैं तो इनका जो चेतक है, तो चेतक की टांग में लग जाती है, चेतक की टांग में चोट लग जाती है, दुर्भाग्य की बात है, बिल्कुल है। अब यहां पर आपको देखने को मिलता है कि झालामान नाम के एक व्यक्ति हैं, वो राणा प्रताप जी के जैसे कपड़े पहनकर आते हैं और वो उनकी जगह पोर्टे करते हैं बैटल लड़ने का। ठीक है, तो यहां पे याद रखना कि महाराणा प्रताप जी को यहां से निकलना पड़ा था। इस युद्ध में, इस युद्ध में झालामान के द्वारा, झालामान ने महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में झालामान, झालामान ने महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर युद्ध लड़ा था। महाराणा प्रताप इस युद्ध में झालामान ने महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ा। तब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से निकले थे, तब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से निकले, तब महाराणा जी, तब महाराणा हल्दी घाटी से निकले, हल्दी घाटी से निकले, निकले। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। बहुत लोगों को लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई थी, नहीं, कहानी इसके बाद भी चली है। ठीक है,
कहानियां खत्म नहीं हुई, कहानी इसके बाद भी चलेगी, दैट इज महाराणा, आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना। श्याम जी दुबे, लाला, वो भी आएंगे आगे, वो भी आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, याद रखो, पहले आप ये नोट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे अगला बैटल, बैटल ऑफ दिवेर। अब आपकी कमेंट नहीं आ पाएंगी क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। यहां बैटल ऑफ दिवेर होगा, दिवेर युद्ध 1582, दिवेर बैटल 1582, 1582। इसे बोलते हैं मैराथन ऑफ मेवाड़, मैराथन ऑफ मेवाड़। मेवाड़ इसको बोलते हैं, मैराथन ऑफ मेवाड़। इसको हम कल देख रहे होंगे, इसके लिए रेडी रहना। ठीक है, इसके लिए रेडी रहना, मैराथन ऑफ मेवाड़ के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है राहुल भाई, राहुल गोंड भाई, आराम से नॉर्मल रहिए, कल मिलते हैं। पवन, मैं देखता हूँ उस पूरे केस को मैं सॉर्ट कराता हूँ, वो केस आपका जो फर्स्ट रखा है उसको सॉर्ट कराते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पूरी तरीके से उनको कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब चैनल पे एक नया इवेंट लगा है, उसको जरूर जाके देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।